2-3 चीजें समझ लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन करने की तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग सिंपल सा है कि मेरा एक सर्वर चल रहा है, मुझे उसकी मॉनिटरिंग करनी है। हो सकता है उसमें कोई एप्लीकेशन रन कर रही हो, मुझे उसकी मॉनिटरिंग करनी है। हो सकता है उसके ऊपर कुछ रिसोर्सेज़ चल रहे हो या मैट्रिक्स चल रहे हो, मुझे उसकी मॉनिटरिंग करनी है। तो ये सारा मॉनिटरिंग में आता है। अब मॉनिटरिंग में जाने से पहले पहले हमारे पास दूसरी भी चीज़ें होती है जिसको हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर मैं यहाँ पर सर्विसेज़ में क्लाउड वॉच पे जाता हूँ, मॉनिटरिंग हमें जो है क्लाउड वॉच प्रोवाइड करता है। तो ये है, मैं इसको एक नए टैब में ओपन कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर जैसे डैशबोर्ड हो गया, अलार्म्स हो गया, बिलिंग हो गया, लॉग्स हो गए, मैट्रिक्स हो गया, कुछ रूल्स हैं, इवेंट बेस है, सर्विस लेंस है, सर्विस मैप है। ओके, हर एक ऑप्शन हमारे लिए नहीं है कि हम लोग हर एक ऑप्शन को टिक डाउन करेंगे। हम लोग इसमें से कुछ ही ऑप्शंस को पिक करेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अलार्म, डैशबोर्ड, बिलिंग, लॉग्स और मैट्रिक्स, और इवन रूल्स को भी। अब हम स्टार्ट करते हैं रूल से कि रूल्स होते क्या है। मैं रूल्स पे क्लिक करता हूँ। अब रूल का मतलब सिंपल सा ये है कि आपने एक रूल बना दिया। अब रूल कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ पर क्रिएट रूल पे जाता हूँ, मेरे पास जितनी भी सर्विसेज हैं अमेजोन पे, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे जितनी भी यहाँ पर सर्विसेज दिख रही हैं, इनमें से मैं किसी के लिए भी रूल बना सकता हूँ। तो बहुत ही ईजी है रूल बनाना। यहाँ से मैं सर्विस को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो लेट सपोज हम लोगों ने अब तक EC2 को किया है, तो मैं यहाँ से EC2 की सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ। प्लस इवेंट टाइप। अब देखो, सारे इवेंट्स तो ये नहीं देने वाला, बट फिर भी आपको काफी सारे इवेंट्स मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आपकी मशीन रीबूट होती है या कोई मशीन को टर्मिनेट करता है, तो आपको पास एक नोटिफिकेशन आए। आप एक वैसा रूल बना सकते हो। कोई वॉल्यूम के अंदर कोई उसको हटाता है या वॉल्यूम को अटैच करता है या वॉल्यूम फुल होने वाली है, आप कुछ ऐसा नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा रूल बना सकते हो। स्नैपशॉट का रूल बना सकते हो। जब आप अपनी मशीन का स्नैपशॉट लेते हो, तो आप इनमें से ये रूल्स पिक कर सकते हैं। देखो, यहाँ पर सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर है EC2 इंस्टेंस चेंज नोटिफिकेशन। अब यहाँ पर मेरे पास दो चीजें आ रही है, एनी स्टेट और स्पेसिफिक स्टेट। अगर मैं स्पेसिफिक को सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो हमारे पास यही सारी स्टेट होती है एक मशीन की। या तो मशीन पेंडिंग में होगी, रनिंग में होगी, शट डाउन होगी, स्टॉप होगी या टर्मिनेटेड होगी, राइट। अब इसके अंदर से मैं किसी भी स्टेट को लगा सकता हूँ या मैं कोई भी एक स्पेसिफिक स्टेट को मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर मल्टीपल स्टेजेस भी सिलेक्ट कर सकता हूँ ऐसे करके। ठीक है, जी। तो वो मेरे ऊपर है कि मैं मल्टीपल स्टेज को सिलेक्ट करूं या मैं सारी स्टेजेस को सिलेक्ट कर लूं। और उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आता है जो कि आता है एनी इंस्टेंस या स्पेसिफिक इंस्टेंस। देखो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग काम करते हैं, हर एक मशीन हमारे लिए इतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती। कुछ मशीनें ऐसी भी होती हैं जो टेस्ट एनवायरनमेंट में होती है, जिसमें अगर उनको शट डाउन भी कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये सारे इंस्टेंस के लिए चाहते हैं या कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंस। अगर मैं किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पर उसका इंस्टेंस आईडी डालना पड़ेगा। और हम लोगों को पता है कि इंस्टेंस आईडी हमें कहाँ से मिलता है। अगर मैं EC2 कंसोल में जाता हूँ, चलो हम लोग एक काम करते हैं, एक मशीन को क्रिएट कर देते हैं। इवन इनफैक्ट अगर मशीन अभी क्रिएट भी नहीं करेंगे तो भी हमें नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। तो मैं यहाँ पर एनी स्टेट को लेते हुए चलता हूँ और एनी इंस्टेंस को लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इधर मेरे पास कुछ टारगेट का भी ऑप्शन है। टारगेट का ऑप्शन बोले तो मतलब यहाँ पर ये चीज बता रहा है कि आपने एक रूल तो क्रिएट कर दिया, लेकिन उस रूल का बेनिफिट तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप उसके नोटिफिकेशंस लोगे या वो रूल कुछ आपके लिए करेगा। देखो, यहाँ पर कुछ ऑटोमेशन तो कर नहीं रहा रूल मेरे लिए। ऑटोमेशन बोले तो कि मेरी मशीन अगर शट डाउन हो रही है तो ये उसको वापस पावर ऑन कर दे, ऐसा तो कोई भी ऑटोमेशन नहीं कर रहा है ये तो सिर्फ मुझे एक रूल क्रिएट करके दे रहा है और मुझे बता रहा है वो कि आपके साथ ये चीज होगी आपके अकाउंट में, आप देख लो आपने क्या करना है। तो दैट मीन्स मुझे इसका एक नोटिफिकेशन भी चाहिए होगा। तो मैं ऐड टारगेट में जाऊंगा। मेरे पास यहाँ पर नोटिफिकेशन के नाम पे बहुत सारी सर्विसेज आती हैं। ये सारी की सारी सर्विसेज जो है Amazon प्रोवाइडेड है। ये सारी की सारी नोटिफिकेशन की सर्विसेज है। तो आप देखो, बैच जॉब क्यू, क्लाउड वॉच, कोड बिल्ड, कोड पाइपलाइन, सारी तो हम लोग नहीं कर सकते। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस पे फोकस करेंगे SNS। अब ये SNS क्या होता है, पहले हम एक SNS टॉपिक बनाए थे, हम उसको समझते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो मैं सर्विसेज में जाकर एक नई सर्विस में जाने वाला हूं जिसको मैं नाम दे रहा हूं सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस, जो कि SNS है, और मैं इसको एक नए टैब में ओपन करता हूं। देखो, सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस मैं बोलूंगा Amazon की सबसे इजी सर्विस है। इसके अंदर क्या होता है कि आपको सिर्फ एक ईमेल आईडी वगैरह, एक टॉपिक क्रिएट करना है। टॉपिक
क्या होता है, जैसे टॉपिक मुझे यहाँ पर पेन मिलेगा, यस। अब टॉपिक क्या होता है, देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी टीम्स है, बहुत सारे सर्वर्स हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस होंगे। तो टॉपिक का मतलब ये हो गया कि आपने एक टॉपिक बना दिया बैकअप। तो इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड कर सकते हो जिन लोगों को बैकअप की मशीनों की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपने एक और टॉपिक बना दिया, यहाँ पर आपने टॉपिक बना दिया रीस्टोर। अब यहाँ पर आपके लिए कौन से यूजर्स होंगे जिनको रीस्टोर की जरूरत होगी, जिनको रीस्टोर की नोटिफिकेशन चाहिए। या फिर आपने बोल दिया कि एक डेटाबेस की टीम है जो कि डेटाबेस के सर्वर का ही उनको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपने उनके ईमेल आईडी यहाँ पर ऐड कर दिए। तो आपने क्या किया, एक कैटेगरी बना दी, उस कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज आप बना रहे हो, तो वही होता है टॉपिक। तो सबसे पहले हम लोगों को एक टॉपिक बनाना हो, टॉपिक के अंदर हमें ईमेल आईडीज को मेंशन करना है कि जिन जिनको उसका नोटिफिकेशन चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं पूरे का पूरा, या मैं क्लियर कर देता हूँ, क्लियर ऑल ट्राइंग, और मैं माउस पे आ जाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट टॉपिक। अब यहाँ पर मुझे एक टॉपिक क्रिएट करना है और मैं यहाँ से भी टॉपिक क्रिएट कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर भी मेरे पास ऑप्शन है टॉपिक का। तो चलो टॉपिक पे क्रिएट करते हैं। टॉपिक पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आई थिंक मेरे पास अभी कोई टॉपिक नहीं है, तो मुझे रीडायरेक्ट नहीं करा। ओके, कर दिया, ग्रेट। तो मेरे पास कोई टॉपिक नहीं है, तो चलो एक टॉपिक क्रिएट करते हैं। अब ये जो टॉपिक मैं बना रहा हूँ, ये मैं EC2 मशीन के लिए बना रहा हूँ। ओके, टॉपिक क्रिएट करते ही मेरे पास भी काफी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं चाहूं तो इन सारे ऑप्शंस को इग्नोर मार सकता हूं, बट अगर मैं डीप डाउन जाना चाहूं तो मैं इनमें जा सकता हूं। देखो, एक है फीफो, बहुत बचपन से सुनते आ रहे होंगे, फीफो 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 फीफो, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, है ना, या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आएगा उसको चीज मिलेगी। या फिर एक स्टैंडर्ड है कि जिसके अंदर हर एक नोटिफिकेशन आएगा। कोई ऐसा नहीं है कि मेरे पास दो नोटिफिकेशन 2-3 मिनट के मतलब 2-3 सेकंड के डिफरेंस में आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि जो 2 सेकंड पहले वाला है वो मेरे पास पहले आएगा, ऐसा नहीं होगा, रैंडमली मेरे पास आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड के साथ भी चलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। फीफो भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और स्टैंडर्ड भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे देना अपने टॉपिक का नाम, तो मैं इसको नाम देता हूँ EC2 चेंज स्टेट चेंज नोटिफिकेशन, स्टेट चेंज नोटिफिकेशन। ठीक है, ओके, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है, ये डिस्प्ले नेम, ये एक ऑप्शनल दिखा रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मैं नाम यहाँ पर दूंगा ना, उसी से मेरी ईमेल्स मुझे रिसीव होंगी। तो ये नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कुछ ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं अपने अकाउंट में क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फिर इसके बाद में अकाउंट आईडी डाल देता हूँ 985831, ताकि मुझे पता रहे कि कौन से का वो आया, 985851 समथिंग लाइक दिस। ये मतलब मैं जनरली फॉलो करता हूँ इस प्रैक्टिस को। हर कंपनी की अलग अलग प्रैक्टिस होती है, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो डिस्प्ले नेम है, इसी से आपकी ईमेल आएगी। तो मेक श्योर कि आप ये नाम जो है बिल्कुल एक रेलिवेंट देना, ताकि आप लोग आइडेंटिफाई कर सको कि कौन सा वाला इस समय आपके पास नोटिफिकेशन आ रहा है। तो समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो स्टेट चेंज मैं थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ ताकि अब मुझे ज्यादा अच्छे दिखे, और EC2 को मैं थोड़ा सा कैपिटल में कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा ठीक सा दिखे, स्टेट चेंज नोटिफिकेशन, ठीक है। जनरली हम लोग ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, तो कुछ ऐसे ही चलते हैं हम लोग। ओके, अब मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है जो कि इंक्रिप्शन, एक्सेस पॉलिसी, डिलीवरी रीट्राई पॉलिसी ऑप्शनल। अगर आप देखो तो ये जितने भी ऑप्शंस है पांचों के पांचों, ये सारे के सारे ऑप्शनल है। तो आप चाहो तो इनको यूज कर सकते हो, नहीं चाहो तो इनको इग्नोर मार सकते हो, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ ये सारे ऑप्शंस क्या है, ऑल्दो हम इनको एडिट अभी नहीं करेंगे। अगर मैं इंक्रिप्शन में जाता हूं, तो यहां पर अभी मैं देखूं तो डिसेबल है इंक्रिप्शन, बट मैं इंक्रिप्शन इसकी अनेबल कर सकता हूं। जैसे ही मैंने इंक्रिप्शन अनेबल करा, तो ये मुझसे पूछता है कि भैया कैसे करके आपको इंक्रिप्शन अनेबल करना है, थोड़ा सा मुझसे अकाउंट डिटेल मांगेगा। और इंक्रिप्शन के लिए अगर आपको ज्यादा पढ़ना है, तो इंक्रिप्शन के लिए दो सर्विसेज हैं जो Amazon प्रोवाइड करता है, और हमारे पास कुछ थर्ड पार्टी सर्विसेज भी है। मैं आपको सबके नाम बताता हूँ। जो Amazon प्रोवाइड करता है, एक प्रोवाइड करता है HSM और एक प्रोवाइड करता है KMS। और जो एक इंक्रिप्शन की सर्विसेज जो वर्ल्ड वाइड चल रही है, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, वो है वॉल्ट बाय हाशी कॉप।
ये आपके जो है ये इंक्रिप्शन का पार्ट आपके डेवऑप्स में आता है, तो हम उसको अभी कवर नहीं करेंगे, बट अगर आप इसके लिए पढ़ना चाहो तो आप इधर जा सकते हो, वॉल्ट हाशिकॉप, आप इसको बिल्कुल पढ़ सकते हो, इसका ट्यूटोरियल है, थोड़ा बहुत इसके लिए इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कैसे करके आप अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास यहाँ पर और भी सर्विसेज हैं, KMS की मैनेजमेंट सर्विस, ये भी इंक्रिप्शन के लिए है, और HSM ये भी इंक्रिप्शन के लिए है। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों ही इंक्रिप्शन के लिए आपकी यूज हो रही हैं। ओके, तो पहला ऑप्शन था इंक्रिप्शन, आप चाहो तो अनेबल कर सकते हो, चाहो तो उसको इग्नोर कर सकते हो। दूसरा आता है एक्सेस पॉलिसी। अब ये एक्सेस पॉलिसी क्या है, देखो हम लोगों ने आईएएम में भी हमेशा देखा है, जब भी हम लोगों ने आईएएम किया तो आईएएम में भी हमने देखा है कि हम एक पॉलिसी के साथ काम करते हैं, राइट? तो एक्सेस पॉलिसी भी वही है, वो ये मतलब एक्सेस पॉलिसी में ना आप लोग डिफाइन कर सकते हो कि आप चाहते हो कि जैसे देखो ये पब्लिश कर रहा है, रिमूव परमिशन कर रहा है, टॉपिक एट्रीब्यूट कर रहा है, डिलीट टॉपिक कर रहा है, लिस्ट कर रहा है, रिसोर्सेज किस पे कर रहा है, तो आप ना इसको ना चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर आपको जेसोन की नॉलेज है आप कर सकते हो। और यहाँ से ये कुछ बता भी रहा है कि आप एवरीवन के लिए पॉलिसी बना सकते हो, स्पेसिफिक AWS अकाउंट के लिए भी बना सकते हो। बस यहाँ पर अकाउंट नंबर दे दो और वो आपके लिए क्रिएट कर देगा। और कहाँ चेंजेस करेगा, यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये है ना, इधर चेंजेस करेगा। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ 8585472213, ठीक है, मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पर ही हो रहे हैं चेंजेस, राइट? तो ये कुछ आपको पॉलिसी क्रिएट करने में हेल्प कर रहा है। प्लस आप यहाँ पर कौन कौन सब्सक्राइब कर सकता है आप उसको भी कर सकते हो, मतलब कि जो सारे सब्सक्राइब कर सकते हैं या फिर कुछ स्पेसिफिक लोग या फिर कोई स्पेसिफिक अकाउंट, तो आप ये बहुत सारी चीजें इस पॉलिसी में कर सकते हो। बट शर्त ये है कि आपको आना चाहिए कि आप कैसे करके JSON को मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, अगेन डेवऑप्स का टॉपिक है, नहीं कवर करेंगे। रीट्राई, अब यहाँ पर रीट्राई है कि कितनी बारी अगर एक ईमेल अगर डिलीवर नहीं हो रही, कितनी बारी वो रीट्राई करे, कितना डिले होना चाहिए, कितना मैक्सिमम डिले होना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ ईमेल की सेटिंग होती है, आपने देखा होगा SMTP सर्वर की, आपको जीमेल पे एक मेल आता है तो कभी कभी कोई मेल होती है आपको डिले हो जाती है, तो वो डिले हो जाती है तो कितनी देर तक वेट करना चाहिए, तो ये सारी सेटिंग्स यहाँ पर हैं हमारे पास। तो आप चाहो तो इनको एडिट कर सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप इनको एज डिफॉल्ट ले सकते हैं। तो हम तो कभी इनको करते नहीं, डिफॉल्ट हम लोग लेते हुए चलते हैं। अगेन स्टेटस लॉगिंग ऑप्शन भी वही है। टैगिंग, टैगिंग तो आप लोगों को पता है कि आप नाम दे सकते हो, आप नाम दे सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर दे दूं EC2 स्टेट, और यहाँ पर मैं बोल दूं prod, ऐसे करके मैंने कुछ इसको दे दिया। ठीक है, तो ये टैग भी मैं इसके यहाँ पर दे सकता हूँ, आपके ऊपर, आप देना चाहो दो, नहीं देना चाहो तो आप छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैंने एक टॉपिक क्रिएट किया विद डिफॉल्ट सेटिंग, मैंने किसी भी सेटिंग को मैंने छेड़ा नहीं, बट सारी मुझे सेटिंग्स देखो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो यहां से भी एडिट कर सकते हो क्रिएट होने के बाद। सब्सक्रिप्शन, अब यहां पर ये मुझे बोल रहा है क्रिएट सब्सक्रिप्शन करने को, या तो मैं यहां से क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर सकता हूं या मैं यहां से भी क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर सकता हूं, तो दोनों ऑप्शन है मेरे पास। अगर मैं यहां से करूंगा थोड़ा सा मेरे लिए बेनिफिट ये हो जाएगा, ये क्या करेगा, उसका ARN ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके रखेगा। नहीं तो अगर मैं सब्सक्रिप्शन वैसे बनाऊंगा तो मुझे ARN बताना पड़ेगा। तो ये एक छोटा डिफरेंस है जो कि आप लोग देख लेना। नेक्स्ट आता है प्रोटोकॉल। भाई यहाँ पर बहुत सारे प्रोटोकॉल है, HTTPS, ईमेल, JSON, SMS भी है। SMS कभी मत यूज करना, क्योंकि हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया में हैं, तो आपके जो चार्जेस होंगे वो इंटरनेशनल मैसेज के होंगे, तो मेक श्योर आप इस ऑप्शन को कभी यूज मत करना। नेक्स्ट, हम लोग जो यहाँ पर ऑप्शन यूज करेंगे वो करेंगे हम लोग ईमेल। जैसे ही मैंने ईमेल दिया, अब ये मुझसे पूछ रहा है भाई एंड पॉइंट तो बताओ ईमेल का एंड पॉइंट कौन सा, तो ठीक है मैं अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ यहाँ पर wikise9933@gmail.com। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ मेरे पास पॉलिसी है, वही रीड्राइव पॉलिसी या फिर सब्सक्रिप्शन फिल्टर पॉलिसी, तो आप इसको देख सकते हो। ज्यादा कुछ इसमें एडिट हम लोग कभी करते नहीं है, तो मैं सिंपली एक क्रिएट सब्सक्रिप्शन कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सब्सक्रिप्शन को क्रिएट किया, उसने सब्सक्रिप्शन का मुझे ARN दिया, प्लस उसने मुझे ये बताया पेंडिंग कंफर्मेशन, और एंड पॉइंट बता रहा है कि ये एंड पॉइंट है, इसके साथ पेंडिंग कंफर्मेशन है। तो व्हाट इट मींस कि मुझे अपनी मेल में जाकर कंफर्मेशन देना पड़ेगा। तो ठीक है, मैं अपनी मेल पे चलता हूँ, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास एक मेल आ जाएगी जो मुझसे मेरी कंफर्मेशन मांगेगी।
तो लोड करते हैं एक बारी। तो देखो मेरे पास एक आ गई और कुछ बेकार की ईमेल्स भी आ गई है, मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ओके, अब देखो मेरे पास एक स्टेट चेंज की नोटिफिकेशन आ गया। यहाँ पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये मुझसे मेरी कंफर्म सब्सक्रिप्शन मांगेगा। जैसे ही मैं इसको कंफर्म करूंगा, ठीक है, मैंने कंफर्म कर दिया, मुझे एक मैसेज आएगा सब्सक्रिप्शन कंफर्म। यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर दिया। अब मैं अगर यहाँ पर आता हूँ AWS अकाउंट में, यहाँ पर पेंडिंग कंफर्मेशन दिखा रहा है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जस्ट इसको रिफ्रेश करना है। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर ये मुझे कंफर्म नोटिफिकेशन दिखा देगा। हो गया कंफर्म्ड। अब यहाँ पर मैंने सब्सक्रिप्शन को कंफर्म कर दिया। मैंने क्या किया, एक टॉपिक क्रिएट किया और एक सब्सक्रिप्शन बनाई, राइट। अब इस टॉपिक को मुझे अटैच करना है कहां पर, क्लाउड वॉच में। तो चलो भाई चलते हैं। यहाँ पर हम लोगों के पास SNS टॉपिक था और यहाँ पर मैं अगर देखूंगा तो कोई टॉपिक नहीं आएगा। उसका रीजन हम लोगों को पता है कि मैं जब इसको क्रिएट करा था उसके बाद मैंने सिंपल नोटिफिकेशन बनाया। तो एक काम करते हैं, इस पेज को रिफ्रेश कर देते हैं ताकि ये मुझे अब टॉपिक दिखा दे। चलो दोबारा से हम लोग रूल क्रिएट कर रहे हैं, इवेंट पैटर्न। यहाँ पर हम लोग सर्विस सिलेक्ट करते हैं, EC2 इवेंट टाइप लेते हैं, इंस्टेंट स्टेज और एनी स्टेट को ले लेते हैं और एनी इंस्टेंस को ले लेते हैं। टारगेट में आते हैं, लैम्डा फंक्शन नहीं, हमें कौन सा चाहिए, SNS टॉपिक। और ये देखो अब हमें टॉपिक दिखा रहा है। मैंने इसको किया और यहाँ से मैं कॉन्फ़िगर डिटेल करूंगा। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई नाम बता दो, क्या नाम रखना चाहते हो। तो मैं इसको कर देता हूँ EC2 स्टेट चेंज और रूल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी दे सकते हो, ऑल इंस्टेंस इन प्रोड, जो भी आप देना चाहते हो, ठीक है। क्रिएट रूल मैंने कर दिया। अब मेरा एक रूल क्रिएट हो गया और ये ग्रीन स्टेटस इसको सिंबलाइज कर रहा है कि हाँ ये रूल मेरा चल रहा है। आप इस रूल में जा सकते हो और अगर आपको डिसेबल करना है आप बहुत ही इजीली डिसेबल भी कर सकते हो इसको, डिलीट एंड डिसेबल, ठीक है। तो अब हमने एक रूल तो क्रिएट कर दिया। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास नोटिफिकेशन आता है जब हम एक मशीन को क्रिएट करते हैं। तो अब हम एक मशीन क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं और देखेंगे कि हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। तो मैं रेंडमली फर्स्ट मशीन को ही सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहे इसमें, डिफॉल्ट सेटिंग के साथ ही चलते हैं। टैगिंग में आकर बस इसको नेम देते हैं, फॉर नोटिफिकेशन डेमो। कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप में हमारे पास कोई अगर सिक्योरिटी ग्रुप ऑलरेडी क्रिएटेड है हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, पोर्ट नंबर 22, रिव्यू एंड लॉन्च। लॉन्च कर देते हैं, क्रिएट ए न्यू की पेयर, नोटिफिकेशन डाउनलोड की पेयर, लॉन्च। अब देखो सबसे पहले जो इसकी स्टेट है वो क्या है, पेंडिंग, राइट। तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आना चाहिए पेंडिंग का। तो चलो भाई रिफ्रेश करके देखते हैं कि हमारे पास पेंडिंग का नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता। आ गया, आ गया नोटिफिकेशन, देखो स्टेट पेंडिंग दिखा रहा है। हाँ। प्लस उसके बाद एक और का आ गया, स्टेट रनिंग। तो देखो समझ में आया, पहले हमारी पेंडिंग से रनिंग में गई, तो जितने भी ये स्टेट चेंज कर रहा है वो सब मुझे नोटिफिकेशन दे रहा है। जी जी। तो ऐसे करके हम लोग नोटिफिकेशन वगैरह लगा सकते हैं। अब मुझे अगर एक पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए नोटिफिकेशन लगाना है तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ उसका इंस्टेंस आईडी चाहिए। मेक श्योर कि आप इंस्टेंस आईडी उठाओगे। हालांकि कुछ स्क्रिप्ट्स में बोला जाता है कि आप उसका नाम भी उठा सकते हो, लेकिन नाम जो है वो चेंज कर सकता है कोई भी, इसलिए इंस्टेंस आईडी ही उठाना हमेशा, क्योंकि ये यूनिक होती है हर एक की। अब अगर मुझे इंस्टेंस आईडी से रूल क्रिएट करना है तो बहुत ही ईजी है। जहां पर हमने वो सिलेक्ट किया था, हम लोग क्या सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ इंस्टेंस। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इंस्टेंस चेंज,
यहाँ पर स्पेसिफिक इंस्टेंस और यहाँ पर मैं इंस्टेंस आईडी डाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर इंस्टेंस आईडी आ जाएगी और मुझे सिर्फ इसको आई थिंक प्लस करना होता है। क्या करना होता है? आई थिंक एंटर मारना होता है यहाँ पर, नहीं प्लस करना होता है, नहीं, हाँ देखो आ गया नीचे, इंस्टेंस आईडी आ गई यहाँ पर अपने आप। ऐसे करके मैं रैंडम मतलब मैं 5-6 इंस्टेंस भी डाल सकता हूँ, तो 889, तो देखो ये भी आ जाएगा, आ गया नीचे। जितने ही मैं इंस्टेंस डालता हूँ देखो नीचे आ रहे हैं। के इंस्टेंस डाल सकते हो, उसके बाद आप आए टारगेट कर सकते हो। वही अगेन एसएनएस टॉपिक को सिलेक्ट किया, आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, आप पर्टिकुलर टॉपिक को सिलेक्ट करोगे, रूल को क्रिएट करोगे और आपका रूल क्रिएट हो जाएगा। ओके।